हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं किसका? एस्टर का। अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में एस्टर जुड़ा हुआ रहेगा उसका नामकरण कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, एस्टर अगर किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित रहेगा तो हम उसको पहचानेंगे कैसे? तो ये दिखेगा आपको, क्या दिखेगा? सिंगल बॉन्ड COOR लिखा हुआ दिखेगा उस कंपाउंड में कहीं ना कहीं, और यह आपको क्या दिखेगा? सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR दिखेगा। इस तरीके से आपको लिखा हुआ दिखेगा। क्या दिखेगा? सिंगल बॉन्ड COOR या सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR लिखा हुआ अगर दिख गया किसी भी कार्बनिक यौगिक में तो आप समझ जाइए वो किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? एस्टर फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग कर रहा है वो कंपाउंड। और यहाँ पे R जो लिखा हुआ है, R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप। R का मतलब क्या होता है? एल्किल ग्रुप होता है। एल्किल ग्रुप, आप एल्किल ग्रुप पर है ना, एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु हटने पर, जैसे एल्केन ग्रुप का CH4 है, इसका नाम क्या होता है? मीथेन होता है। मीथेन से एक हाइड्रोजन परमाणु जब घट जाता है तो बनता है क्या है? सिंगल बॉन्ड CH3 बनता है। तो ये क्या हो गया? मिथाइल। तो एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु घटने पर जिस समूह का निर्माण होता है उसे ही क्या कहा जाता है? एल्किल ग्रुप कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम एग्जांपल में लिख दिया, R क्या है? एल्किल ग्रुप है। यहाँ पे कौन आ सकता है? CH3 आएगा, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड C2H5, सिंगल बॉन्ड C3H7, सिंगल बॉन्ड C4H9 आएगा। इस तरीके से आपका ये सारा ग्रुप वहाँ पे जुड़ा हुआ रहेगा। R के जगह पे कहाँ पे? यहाँ पे जुड़ा हुआ दिखेगा आपको, ठीक। और इसके लिए जो हम टाइटल यूज करेंगे, अगर इस खानदान से ये फंक्शनल ग्रुप किसी भी कार्बनिक यौगिक में अटैच्ड रहेगा, इस खानदान से कोई भी कार्बनिक यौगिक बिलोंग करेगा, तो उसके लिए जो होगा 2 डिग्री सफिक्स, यानी टाइटल जो हम नाम में यूज करेंगे, नाम के पीछे में जो हम टाइटल लगाते हैं वो क्या लगेगा? यहाँ पे O8 लगेगा। OATE क्या लगेगा? O8 याद रहेगा। चलिए अब इसका हम नाम लिखेंगे। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहला बात हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इस तरीके से भी दिखेगा या स्ट्रक्चर के फॉर्म में इस रूप में भी दिखेगा। तो इसका स्ट्रक्चर ये है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR, इस तरीके से दिखेगा आपको इस रूप में। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होता है कि यहाँ जो है आपका ये वाला जो है, इधर भी आपका जुड़ा हुआ रहेगा कौन? कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा। इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा, एल्किल ग्रुप इधर भी रहेगा, लेकिन इधर जो आपका कार्बन जुड़ेगा, एल्किल ग्रुप जुड़ेगा, इसको साइड चेन माना जाता है। क्या माना जाता है? साइड चेन। और आप याद कीजिए, साइड चेन का नाम अगर आप नाम बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो इसका नाम सबसे शुरू में आता है 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस क्या होता है जी? 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स। इसी तरीके से होता है, यहाँ पे 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री सफिक्स। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स हमें किसका नाम बताता है? साइड चेन का नाम बताता है। तो इसको क्या माना जाता है? इधर जो आपका जुड़ा हुआ रहेगा ना, इसको क्या माना जाएगा? साइड चेन माना जाएगा। इसीलिए इसको क्या किया जाता है? IUP ने इसको किसका दर्जा दिया है? साइड चेन का दर्जा दिया है। इसीलिए नाम लिखने में सबसे पहले किसका यूज होता है? आप देख रहे हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स का यूज होता है। इसीलिए सबसे पहले किसको लिखना है? इसको लिखना है एट फर्स्ट, यानी सबसे पहले। सबसे पहले किसको लिखना है? इसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, तब किसी और का नाम लिखाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले किसको लिखना है? इस साइड वाला जो आपका एल्किल ग्रुप उपस्थित रहेगा उसको लिखना है। इधर वाले का नामकरण बाद में होगा। इसको लिखने के बाद इसको क्या माना गया है? इसको साइड चेन माना गया है, ब्रांच चेन माना गया है। इसीलिए इसको जो है ब्रांच चेन या साइड चेन का नाम हम देखिए सबसे शुरू में ही लिखते हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स हमको किसका नाम बताता है? साइड चेन का नाम बताता है। तो इसीलिए इसका जो नाम है सबसे पहले होगा, क्योंकि इसको IUPAC ने क्या माना है? साइड चेन माना है। एस्टर में जो आपका ये दायां साइड वाला R होता है, एल्किल ग्रुप होता है, इसको क्या माना गया है? साइड चेन माना गया है। और साइड चेन का नाम सबसे पहले लिखाता है, इसीलिए इसको क्या करेंगे? इसका नाम कहाँ लिखेंगे? सबसे शुरू में लिखेंगे, ठीक ना। जब भी IUPAC नेम बनाएंगे तो सबसे पहले किसका नाम लिखाएगा? इस साइड जो आपका एल्किल ग्रुप उपस्थित रहेगा इधर वाला, उसका नाम यहाँ पे सबसे शुरू में लिखाएगा। तो हम आपको एग्जाम्पल देके समझाते हैं। आप ऐसे नहीं समझे होंगे तो आप देखिए कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे आपके पास पहला एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, आपको इस तरीके से कंपाउंड दिया हुआ है, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C, इस तरीके से है। या यही कंपाउंड आपको ऐसे दिखेगा। हम बोले हैं ना, कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन दिखा हुआ जुड़ा हुआ है तो आप उसको दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको दिखाना भी है, नहीं भी दिखाइएगा तो उसके लिए छूट है। लेकिन कार्बन के साथ देखिए कुछ और अगर जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन के अलावा तो उसको दिखाते हैं। जैसे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो उसको दिखाना है हमको, ठीक है ना। हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है तो उसको हम नहीं दिखाते। जैसे यहाँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो हम नहीं दिखाया, इसी को ऐसे भी दिखाएगा आपको। जैसे यहाँ पे है
कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, तो ये लिखे CH3 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे भी लिखा हुआ दिखेगा या आपको ऐसे भी लिखा हुआ दिखेगा। कैसे, तो आप देख लीजिए ऐसे CH3 COO CH3, ऐसे भी जनरली 10th क्लास में ऐसे ही दिखता है, ठीक ना। अब इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा तो आप जानते हैं कि स्ट्रक्चर कितना, एक कार्बन है 3 हाइड्रोजन है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, तो आप ऐसे दिखा दीजिए, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, फिर C है सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ये हो गया इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर, हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम बोले हैं कि यहाँ देखिए आप कार्बन कार्बन तो जा रहा है, फिर बीच में ऑक्सीजन आ गया, मतलब कार्बन का चेन यहाँ तक जा सकता है क्या, यहाँ पे कार्बन का चेन यहाँ तक नहीं आ सकता है, क्योंकि बीच में क्या आ जा रहा है, कार्बन के बजाय कौन आ गया है, ऑक्सीजन आ गया है। इसने क्या किया, इस चेन को ब्रेक कर दिया, ये जो चेन आपका बन रहा है कार्बन का, इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे यही कंफ्यूजन आ रहा था कि इधर वाले को हम मेन चेन मान के चले कि इधर वाला जो कार्बन का चेन बन रहा है उसको मेन चेन मान के चले। इसीलिए IUPAC ने कहा कि आपको राइट साइड वाला जो एल्किल ग्रुप दिख रहा है इसको आप मान के चलिए क्या, साइड चेन, इसको हमेशा आप क्या मान के चलिए, साइड चेन। और चूंकि साइड चेन का नाम कौन बताता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स बताता है और उसको सबसे पहले लिखा जाता है, इसीलिए इस साइड वाले को आप क्या कीजिए, सबसे पहले लिख दीजिए। इस साइड वाले का नाम जो है आपको क्या कर देना है, सबसे पहले लिख देना है। तो एक कार्बन का अगर साइड चेन बन रहा है एक कार्बन का, तो उसको क्या कहा जाता है, यानी ये देखिए CH3 है, CH3 को हम लोग क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। आपको याद होगा एल्किल ग्रुप है तो एल्किल ग्रुप का जो नाम होगा वही नहीं लिखिएगा, एल्किल ग्रुप का क्या नाम लिखा है, अगर CH3 है तो इसका नाम होता है मिथाइल, मीथेन से ही ना बना है, मीथेन से एक हाइड्रोजन परमाणु हट गया तो बन गया मिथाइल। यहाँ पे C2H5 है तो इसका क्या हो जाएगा, इथाइल। C3H7 है तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। इसी तरीके से यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। और चूंकि ये क्या बन चुका है, अब इस साइड वाले को क्या बोल दिया गया है, इस साइड को माना गया है साइड चेन, साइड चेन को सबसे पहले लिखा जाता है। तो इसका IUPAC नेम अगर हमको बनाना है तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, साइड चेन का नाम लिखाएगा। तो उससे भी पहले जो हम एक काम करते हैं, पहले मेन चेन को चुन लेते हैं। चूंकि देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया है तो चेन यहाँ तक तो जाएगा नहीं, इसको हम मेन चेन मान लिए, इधर वाले को मेन चेन मान लिए, क्योंकि इसको तो हमेशा क्या मानना है, इधर वाले को हमेशा साइड चेन मानना है, तो उसके बारे में हम सोचेंगे नहीं, वो साइड चेन बन गया। अब जो भी चेन बनेगा इस ऑक्सीजन के इधर ही बनेगा, ये वाले ऑक्सीजन के इधर ही हमारा मेन चेन बनेगा। तो इधर हमको देखना है कि हमारा मेन चेन कौन बन रहा है, उधर वाला क्या हो गया, साइड चेन हो गया, तो उसको देखना नहीं है, इधर वाले को देखना है। तो ये हमारा मेन चेन बनेगा इधर वाला। तो कितने कार्बन का बन रहा है, 2 कार्बन का। और कहीं कोई इसमें कोई और साइड चेन है क्या, इसमें इधर कोई साइड चेन नहीं है, जो भी है उधर है, ठीक ना। तो यहाँ पे हमारा क्या है, और ये साइकिल भी नहीं है, ये क्या है, ओपन वाला है। तो यहाँ पे आपका किसका किसका काम नहीं होगा, 1 डिग्री प्रीफिक्स का जो काम होता है, साइकिल का जो नाम बताता है उसका यहाँ पे यूज नहीं होगा। यहाँ देखिए नाम लिखने में हम किसका किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स का यूज करते हैं। आप जानते हैं ये आपको साइड चेन का नाम बताता है और ये आपको बताता है साइकिल वाला है, तो उसके लिए हम साइक्लो यूज करते हैं। तो यहाँ तो साइकिल तो है ही नहीं, इसका यूज नहीं होगा यहाँ पे। अब देखिए रूट वर्ड हमको लॉन्गेस्ट चेन का नाम बताता है, तो हमने लॉन्गेस्ट चेन चुना, इसका काम है, इसका काम है। और चूंकि फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है तो इसका भी काम है। और देखिए 2 डिग्री प्रीफिक्स, इसका भी काम है, क्योंकि यहाँ पे इसको क्या माना गया है, इस साइड वाले को क्या माना गया है, इसको माना गया है साइड चेन। और इसीलिए सबसे पहले किसका नाम लिखना है आपको, इसी का नाम लिखना है, क्योंकि इसको क्या माना गया है, साइड चेन। और साइड चेन का नाम कौन बताता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स बताता है, तो इसका सबसे शुरू में नाम लिखाएगा, ठीक है ना। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, सबसे पहले है, तो यही वाला वर्ड, यही नाम सबसे पहले आएगा। तो यहाँ देखिए CH3 है, तो CH3 का नाम क्या होता है, एल्किल ग्रुप है, तो क्या नाम होता है इसका, मिथाइल होता है। तो हम लिख दिए मिथाइल, लिख दिए मिथाइल, ये क्या हो गया, मिथाइल। अब इधर देखिए, उसके बाद देखिए इसका तो कोई काम नहीं है क्योंकि साइकिल है ही नहीं, तो इसका काम आएगा रूट वर्ड का। रूट वर्ड बताता है किसका नाम, लॉन्गेस्ट चेन का। तो कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है, 2 कार्बन का बन रहा है। तो 2 कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, रूट वर्ड हो जाता है एथ, लिख दिए मिथाइल एथ। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, नेचर, लॉन्गेस्ट चेन का नेचर कैसा है, देखिए दोनों कार्बन परमाणु एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो नेचर कैसा आ गया, नेचर आ गया ANE वाला। संतृप्त नेचर का हो गया। संतृप्त नेचर कितने प्रकार का, एल्केन एक ही ना होता है, तो उसी का लास्ट 3 वर्ड यूज करते हैं 1 डिग्री सफिक्स के रूप में। मतलब इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया।
अब बचा हुआ है फंक्शनल ग्रुप 2 डिग्री सफिक्स। तो यहाँ पे देखिए अगर एस्टर फंक्शनल ग्रुप रहता है उपस्थित किसी भी कार्बनिक यौगिक में, एस्टर खानदान से बिलोंग कोई कर रहा है, तो उसके लिए टाइटल क्या होता है, उसके लिए हम जो 2 डिग्री सफिक्स यूज करते हैं तो वो क्या होता है, O8 होता है। क्या होता है, O8 होता है। तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, O8। टाइटल जो जुड़ता है नाम के लास्ट में जुड़ता है, यही ना होता है। हम लोग जो टाइटल लगाता है अपने नाम में किधर लगता है, नाम के पीछे लगता है। तो यहाँ पे हमारा टाइटल लग गया। तो ये अब देखिए यहाँ पे ये ई भी भावेल है, ओ भी भावेल है। तो IUPAC ने कहा है कि जो 1 डिग्री सफिक्स होता है उसमें जो भावेल उपस्थित है ई, उसको क्या करना है, यहाँ से हटा देना है, यहाँ से इसको हटा देना है। तो इस कंपाउंड का पूरा नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल एथानोएट। मिथाइल एथानोएट क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल एथानोएट। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल एथानोएट, मिथाइल एथानोएट, मिथाइल एथानोएट। क्या नाम हुआ, मिथाइल एथानोएट। अब इसी का हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे हम आपको लिख के दिखाए थे कि क्या करना है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड R रहेगा। तो इसका नाम क्या लिखना है, इसका नाम लिखना है सबसे पहले, इसका नाम लिखना है, ठीक ना। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा जो भी हम बताने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। अब मान लीजिए इसे आपको ये दिया हुआ है, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, इस तरीके से दिया हुआ है। अब देखिए इसी को इस तरीके से भी आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। ये आपको इस तरीके से भी लिखा हुआ दिखेगा, या आपको यही इस रूप में भी दिखेगा, CH3 COO CH3, इस रूप में भी दिख रहा है। या ये स्ट्रक्चर के भी फॉर्म में आपको दिखेगा। स्ट्रक्चर इसका अगर बनाना है तो एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3 हाइड्रोजन। फिर देखिए यहाँ पे कार्बन है, कार्बन दे दिए। ऑक्सीजन है तो आप देखिए COO का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड। फिर देखिए यहाँ पे कार्बन है तो 1 2 3 4, 3 हाइड्रोजन हो गया। तो इस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये होगा। 10th क्लास में आपको जनरली ये इसी रूप में दिखेगा लिखा हुआ, इस स्ट्रक्चर के फॉर्म में या इस फॉर्म में दिखेगा। अब इसका नाम बनाना है, तो नाम बनाने के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं लॉन्गेस्ट चेन को चुनते हैं। और आपको हम बोले हैं कि अगर एस्टर खानदान का आ रहा है तो उसमें इस साइड वाले को, अब देखिए ये कार्बन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर यहाँ से यहाँ तक हमको चेन चुनना होता तो कार्बन का ही ना चेन उपस्थित होना चाहिए, तभी ना उसको लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे। बीच में ऑक्सीजन आ जा रहा है तो ये चेन यहाँ से यहाँ तक नहीं जा रहा है, बीच में इसने क्या कर दिया, इसने ब्रेक कर दिया चेन को। तो अब 2 चेन बन रहा है, 2 अलग अलग चेन बन रहा है, इधर भी चेन बन रहा है, इधर भी चेन बन रहा है, दोनों जगह चेन बन रहा है, इधर भी चेन, इधर भी चेन। अब किसको हम मान के चले, लॉन्गेस्ट चेन किसको मान के चले, जैसे यहाँ पे हम सेम ही कंपाउंड दे दिए, क्या मान के चलिए एक और कार्बन हम इधर लगा देते हैं, इधर है एक कार्बन और बढ़ा दिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, C2H5, C2H5। और इधर पे कितना हो जाएगा, इधर तो सेम है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा C2H5। और इधर भी क्या हो जाएगा आपका, 2 कार्बन हो जाएगा। तो लीजिए इस तरीके से 1 2 3 हो गया, क्या 2 2 4 1 5, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। चलिए कंपाउंड अलग हो गया, क्योंकि पहला एग्जाम्पल हमारा उसी तरह का था तो उसको हटा दिए। अब इसका हम सबसे पहले नाम लिखेंगे, तो हम क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन को चुनते हैं। तो यहाँ पे चेन दिख रहा है, इधर भी कार्बन का है, इधर भी कार्बन का है, किसको लॉन्गेस्ट चेन मान के चले, तो IUPAC ने कहा इस साइड वाले को आपको क्या करना है, साइड चेन मान के चलना है, इसको लॉन्गेस्ट चेन में नहीं लेना है, ये हमेशा क्या रहेगा, साइड चेन रहेगा, इस साइड वाला। यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं, ये वाला हमेशा क्या आएगा, इसका नाम सबसे पहले लिखाएगा। क्यों सबसे पहले लिखाएगा, क्योंकि हम लोग जो नाम लिखते हैं साइड चेन का, यानी 2 डिग्री प्रीफिक्स का सबसे पहले नाम आता है और इसको साइड चेन माना गया है, इसीलिए इसका नाम सबसे पहले लिखाएगा। और जो हमारा मेन चेन बनेगा वो इस साइड वाला, बायां साइड वाला बनेगा। हमने चुन लिया मेन चेन। अब इस मेन चेन को चुनने के बाद आप देखिए कहीं कोई साइड चेन बन रहा है, नहीं बन रहा है इसमें। अब इसमें ये साइकिल वाला है, नहीं, ये तो ओपन दिख रहा है हमको, तो ओपन वाले के लिए इसका कोई यूज नहीं होता है, मतलब इस कंपाउंड के नामकरण में इसका यूज नहीं है, इसका यूज है, इसका यूज है, इसका है, इसका है। अब नाम लिखते हैं, तो सबसे पहले किसका नाम आएगा, इस साइड वाले का नाम आएगा। ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले किसका नाम लिखाएगा, इस साइड वाले का नाम लिखेगा, क्योंकि इसको साइड चेन माना गया है। तो यहाँ देखिए CH3 है, क्या है, CH3 है। CH3 का क्या नाम होता है, मिथाइल होता है, लिख दिए मिथाइल।
अब उसके बाद हम लिखेंगे रूट वर्ड का नाम। रूट वर्ड कितने कार्बन का बन रहा है, 1 2 3, 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बना है, तो उसके लिए रूट वर्ड क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा। हो गया प्रोप। अब उसके बाद देखिए नेचर, सिंगल से है कि डबल से, यहाँ ट्रिपल से, कैसा है, एक ये भी सिंगल, ये भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब ये नेचर कैसा हो गया, संतृप्त वाला। और संतृप्त के लिए हम 1 डिग्री से फिक्स कैसा यूज करते हैं, ANE यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ANE हो जाएगा। और देखिए आपका कि किस खानदान से बिलोंग कर रहा है, एस्टर खानदान से बिलोंग कर रहा है, तो उसके लिए टाइटल क्या होता है, O8 होता है, तो आप लिख दीजिए OAT, O8 हो गया क्या। अब देखिए दो भावेल एक साथ आ रहा है, तो इसको यहां से क्या करेंगे, हटा देंगे, तो नाम क्या बन जाएगा, मिथाइल प्रोपानोएट बन गया, मिथाइल प्रोपानोएट। अगला एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे है एग्जांपल नंबर आपका क्या है 3। आपको इस तरीके से दिया हुआ है C4H9, C4H9 COO और लिखा हुआ है फिर इधर से C3H7 ऐसे लिखा हुआ है। या इसी को अगर आप स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख दीजिए, 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3। ये देखिए ये सिंगल बॉन्ड ही बनाना था, 3 बॉन्ड और बनाएगा ना, तो यहाँ पे 1 2 3, फिर यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी, सब जगह हाइड्रोजन। बाकी देखिए फिर क्या है, ये है, तो इसका कैसे स्ट्रक्चर होता है, तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, फिर ये है, इसका क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, हो गया 7 हाइड्रोजन, बन गया स्ट्रक्चर। हमने स्ट्रक्चर बना दिया, इस तरीके का ही स्ट्रक्चर दिखेगा। अब नाम जब लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन को चुनते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन किधर वाले को चुने, इधर भी कार्बन का चेन बन रहा है, इधर भी कार्बन का चेन बन रहा है, और हम आपको शुरू में बता दिए हैं कि इस साइड वाले को हम लोग क्या मानेंगे, साइड चेन मानेंगे। IUPAC ने उसको क्या माना है, साइड चेन माना है, इसीलिए साइड चेन का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। सबसे पहले इसी का नाम लिखेंगे, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले इधर वाले का नाम लिखेंगे। तो इसको हम क्या मान के चलेंगे, लॉन्गेस्ट चेन, इधर वाले को चुनेंगे लॉन्गेस्ट चेन, इसको नहीं चुनेंगे, इधर वाले को हम क्या हमेशा मानेंगे, साइड चेन मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है, 1 2 3 4 5 कार्बन का बन रहा है। अब अगर हम नाम लिखेंगे तो नाम लिखने में सबसे पहले किसका यूज होता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स का यूज होता है, साइड चेन का यूज होता है। तो साइड चेन इसको माना गया है साइड चेन, तो इसी का नाम सबसे पहले लिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लिख भी दिए हैं कि इसका नाम सबसे पहले लिखना है। इसका नाम क्या करना है, सबसे पहले लिखना है। इस साइड जो आपका एल्किल ग्रुप उपस्थित रहेगा, ऑक्सीजन के इस साइड जो भी उपस्थित रहेगा उसका नाम सबसे पहले आएगा। तो यहाँ देखिए ये उपस्थित है, ये है ऑक्सीजन के, इस ऑक्सीजन के इस साइड देखिए ये उपस्थित है C3H7, और आप जानते हैं ये एल्किल ग्रुप का है। तो C3H7 का नाम क्या होता है, प्रोपाइल होता है। क्या होता है, प्रोपाइल होता है। तो इसका नाम आप लिख दीजिए प्रोपाइल। क्या हो गया, प्रोपाइल हो गया। अब उसके बाद इसका काम खत्म, ये तो है नहीं, साइकिल है नहीं, तो साइक्लो लिखाएगा नहीं, इसका कोई काम नहीं है। अब इसका काम है रूट वर्ड का, ये बताएगा लॉन्गेस्ट चेन का नाम कितने कार्बन का, 1 2 3 4 5 कार्बन का है। तो 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन अगर बनता है तो उसके लिए रूट वर्ड क्या होता है, पेंट होता है। क्या होता है, पेंट होता है। अब देखिए सारा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे E आएगा क्या, E नहीं आएगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप का टाइटल में देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, O आ रहा है शुरुआत में, ये दोनों एक जगह आ जाएगा। अगर यहाँ पे E लिख देंगे फिर फंक्शनल ग्रुप का टाइटल लिखेंगे O8, तो O और E एक जगह आ जाएगा, इसीलिए E को हटाना पड़ता है। अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, E को नहीं लिखेंगे, ऐसा हमको दिमाग में रखते हुए नाम बनाना है। बार बार अब कितना प्लस माइनस जोड़ते हुए रहेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट नाम बनाना है। तो यहाँ पे N लिखाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड नेचर का है, 1 डिग्री सफिक्स क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप जो है एस्टर है, एस्टर खानदान से बिलोंग करता है। एस्टर खानदान से जब कोई कार्बनिक यौगिक बिलोंग करता है तो उसके लिए फंक्शनल ग्रुप का टाइटल क्या हो जाता है, O8 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, E को हटा देंगे, लिख देंगे O8। हो गया प्रोपाइल पेंटानोएट, प्रोपाइल पेंटानोएट। आपको हमेशा केवल ये ध्यान रखना है कि अगर एस्टर फंक्शनल ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है, एस्टर फंक्शनल ग्रुप अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में जुड़ा हुआ है, उस समय आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो R है ये एल्किल ग्रुप है, और नाम में इसको क्या माना गया है, IUPAC ने इसको क्या माना है, साइड चेन माना है, इसीलिए इसका नाम सबसे पहले लिखाएगा। क्या लिखाएगा, इसका नाम सबसे पहले लिखाएगा। इधर चाहे जितना भी कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन जितना भी बन रहा हो, ये हमेशा बनेगा क्या, हमेशा ये बनेगा आपका साइड चेन, और इसका नाम सबसे पहले लिखाएगा। चाहे इधर कार्बन की संख्या ज्यादा हो और इधर वाले में कम भी हो,
तब भी ये क्या होगा, ये हमेशा आपका साइड चेन बनेगा, इसका नाम सबसे पहले लिखाएगा और इधर वाले का नाम जो रूल हम पढ़े हैं उसी के तहत इसका नाम लिखाएगा, रूट वर्ड के तर्ज में आएगा और इसी का रूट वर्ड का नाम लिखाएगा, उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स 2 डिग्री सफिक्स लिखाएगा। कोई दिक्कत? इधर वाले का नाम सबसे पहले, क्योंकि इसको क्या माना गया है, IUPAC ने साइड चेन माना है, तो इस तरीके से नाम बनेगा। इसका नाम हो जाएगा 3 कार्बन का, यहाँ बन रहा है 3 कार्बन का, यानी C3H7 बन रहा है। C3H7 को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपाइल कहते हैं। तो लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद क्या है, कितने कार्बन का बन रहा है लॉन्गेशन, 1 2 3 4 5 कार्बन का बन रहा है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे पेंट। उसके बाद सारा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो N। अब चूंकि ANE लिखते हैं लेकिन यहाँ पे E और O दो भावेल एक साथ आ रहा है, इसीलिए IUPAC ने क्या किया, ANE का E हटा दिया और वहाँ पे जोड़ दिया क्या, ये फंक्शनल ग्रुप का टाइटल क्या होता है, OH होता है, वो जोड़ दिया, बन गया प्रोपाइल पेंटानोएट। अब इस ग्रुप का हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं बहुत सारा, आप उसको क्या कीजिए, अच्छे से बना लीजिएगा। SW के तौर पे हम आपको दे रहे हैं, उसको एकदम खूब प्रैक्टिस कीजिए। नाम तभी आप बनाने सीखिएगा जब आप क्या कीजिएगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आपको अभ्यास हो जाएगा, आप एकदम स्पीड में नाम बनाइएगा, ठीक ना। अभी हो सकता है आप क्या कर रहे हो, स्लो नाम बना रहे हो, आपको नाम बनाने में दिक्कत हो रहा हो, लेकिन जब आप क्या कीजिएगा, एकदम पूरा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको नाम बनाना आसान हो जाएगा। तो हम आपको क्या करते हैं, SW के तौर पर कुछ दे देते हैं, आप उसका नाम बना लीजिएगा। जैसे पहला है C2H5 COO C3H7, इसका नाम बना लीजिएगा। और स्ट्रक्चर भी ऐसा नहीं करना केवल नाम बनाना है, स्ट्रक्चर भी बनाना है, ठीक ना। स्ट्रक्चर भी बनाते जाना है ताकि आपको दिखे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर एग्जाम में स्ट्रक्चर ही दे दिया तब आपको उसका नाम बनाना आसान हो जाएगा, अगर आप अभी से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये भी लिखते जाना है, स्ट्रक्चर भी बनाते जाना है और उसका नाम भी बनाना है। तो ये हो गया पहला। अब देते हैं दूसरा, C3H7 COO C2H5, यहाँ पे 5 है। तीसरा, ऐसे भी आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। आपको बोले हैं ना, कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो वो उसके लिए आपको छूट है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। COO C। चलिए चौथा, इसका भी नाम आप बना लीजिएगा। पांचवा, C7H15 COO C6H13, ये भी है, इसको नोट कर लीजिए। आगे हम दे रहे हैं और भी दे देते हैं। सिक्स C8 17 COO C2H5 7 H19 C9 सिंगल बॉन्ड COO C3H7। इस तरीके से बहुत सारा हो सकता है कंपाउंड। आप क्या कीजिए, इतना का आप नाम बना लीजिए। और भी दे दे क्या, चलिए टोटल 10 दे देते हैं, नहीं रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही बना लीजिएगा आज के लिए। तो आज के लिए इतना ही छोड़ रहे हैं, बाकी आप लोग इसका प्रैक्टिस करते रहिए, नाम बनाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।